हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में, जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, वैसे तो हर साल खिचड़ी का जो त्योहार है अक्सर 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो है 15 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि जो 14 जनवरी दिन शुक्रवार को 8:58 पे सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद ही हम खिचड़ी का त्योहार मनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 14 को न मना के 15 तारीख को खिचड़ी का त्योहार मनाएंगे। देखिए, खिचड़ी के त्योहार का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि ये साल का पहला त्योहार होता है। इसीलिए इसमें जितना भी आप लोग को दान पुण्य कर सकते हैं करना चाहिए। आप लोग को इस दिन, भले आप लोग रोज कितनों भी लेट में उठिए, लेकिन इस दिन खिचड़ी वाले दिन आप लोग को सुबह उठना चाहिए और आपके आसपास में जो भी नदी, तालाब या सरोवर हो उसमें जाके आप लोग को स्नान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि नदी सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के पाप कटते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर में गंगा जल में डाल के, तिल डाल के आप लोग को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपके अगल बगल में जो भी मंदिर हो वहाँ जाना चाहिए और पूजा अर्चना करना चाहिए। घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना करना चाहिए। उसके बाद आप लोग को दान करना चाहिए। दान में आप लोग को कंबल देना चाहिए, ऊनी वस्त्र देना चाहिए, जूता देना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। आपके पास जितनी सामर्थ है उस हिसाब से इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप लोग को, जब आप लोग पूजा पाठ कर लीजिए तो सबसे पहले आप लोग को तिल छूना चाहिए, चावल छूना चाहिए और दाल छूना चाहिए। जिस चीज की आप खिचड़ी बनाएं उसको पहले छूना चाहिए। उसके बाद आप लोग को खिचड़ी बनाना चाहिए। खिचड़ी बनाने के बाद आप लोग को उसमें घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी में बिना घी के खाना शुभ नहीं माना जाता। घी और दही का होना बहुत जरूरी होता है। और इस दिन कहते हैं कि जो लोग घी का दान करते हैं, गाय के घी का दान करते हैं, उनके घर में धन की कमी नहीं रहती है। तो अगर आपका सामर्थ्य है तो आप इस दिन घी का दान अवश्य करिए और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तिल के लड्डू का दान करिए और आपके यहाँ जो भी लोग हैं उनके लिए भी दान का कुछ सामान निकाल दीजिए, ताकि वो लोग भी दान पुण्य कर सके। उसके बाद आप लोग को खिचड़ी जो है जब खाने बैठिए तो उसमें भी आप लोग को पहले कौवे के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए इन लोगों का भाग निकाल के तब आप लोग को खिचड़ी ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि, मान लीजिए कि ऐसे तो हम लोग नहीं निकालते, लेकिन जो बड़े त्योहार हैं उसमें ये 3 भाग अवश्य निकालना चाहिए। इसका आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप लोग को खिचड़ी खाना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग खिचड़ी के दिन गाय को, कौवे को और कुत्ते को निकालते हैं उनके पितर प्रसन्न होते हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी गरीब, अगर आपके दरवाजे पे इस दिन कोई भी भिक्षुक आ जाए तो उसे खाली हाथ आप लोग मत भेजिए। उसे कुछ न कुछ आप लोग दान अवश्य करिए। और इस दिन बहन बेटी को भी दान करना चाहिए। पहले के जमाने में तो लोग खिचड़ी का भेजते थे लड़कियों के यहाँ, तिल का लड्डू बना के, चावल का लड्डू बना के और धान का जो लावा होता उसका लड्डू बना के, वस्त्र, ये सब भेजा जाता था। और अगर आपके घर में कोई लड़की नई है, उसकी शादी हुई है, तो ये सब चीजें आप लोग अवश्य भेजिए। अगर कन्या कुंवारी है तो उसको भी पैसा और तिल के लड्डू देकर उसका भी पैर आप लोग को छू के इस दिन आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी चरण स्पर्श करके उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। और जितनी आप हो सके उतना इस दिन दान करिए। और एक बात का और ध्यान रखिए, अगर हो सके तो काला जो तिल होता है उसको पानी में भिगो दीजिए और फिर उसको सिलबट्टे में पीस लीजिए और उपटन जैसा बना के घर का हर एक सदस्य लगाए और उसके बाद स्नान करें। कहते हैं ऐसा करने से रोग शोक सब मिट जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो इस चीज को अवश्य करिएगा।
और तिल जो है, तिल का दान महादान माना जाता है। तिल अवश्य आप दान करिए, मंदिर में दान करिए, ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण के लिए जरूर इस दिन भोजन, जितना आप उसको खिलाते हैं उतना अन्न उसके नाम से अवश्य निकाल दीजिए और दान करना चाहिए। दान करने से आपके घर में सुख शांति बनती है इस दिन, क्योंकि ये साल का पहला त्योहार होता है। इसलिए इसमें जितना भी आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं करना चाहिए। और बहन बेटियों के घर आप लोग को खिचड़ी अवश्य भेजनी चाहिए। तिल के लड्डू भेजिए, चावल के लड्डू भेजिए, धान के लड्डू भेजिए, जितना आपके पास से सामर्थ्य उस हिसाब से आप लोग को भेजना चाहिए। कहते हैं ना, दान जितना आप दान करोगे किसी न किसी रूप में वो आपके पास उसका दुगना होके आता है। इसलिए इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। और कहीं कहीं तो मान लीजिए जैसे यूपी में है तो सुबह के टाइम पे खिचड़ी बनती है, बिहार में है लोग सुबह चूड़ा और दही खाते हैं। तो जहाँ का जो रीत रिवाज होता है वहाँ का अपनाना चाहिए। जो आपके घर की परंपरा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जो आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं उस परंपरा को आप लोग को जरूर निभाना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर घर की परंपरा अलग होती है और कभी भी अपनी परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस तरह आप लोग खिचड़ी का त्योहार मनाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, ये साल हमारे परिवार के लिए शुभ हो, हर तरफ से मंगल मंगल हो। ऐसा आप लोग को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और किसी भी गरीब का इस दिन दिल मत दुखाइए। दरवाजे से कोई भी भिक्षुक आपके खाली न जाए, इस बात का ध्यान रखिए। और जो भी आपके घर में आए उसको भी आप लोग खिचड़ी अवश्य खिलाइए। ऐसा करने से आपके ग्रह कटते हैं। वैसे तो देखिए कि खिचड़ी आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन खिचड़ी के दिन जो खिचड़ी में टेस्ट आता है वो और दिन में नहीं आता है। इस चीज को आप लोग खुद अनुभव करिए। खिचड़ी कभी भी मंगलवार, इतवार और बृहस्पतिवार को नहीं बनाना चाहिए। शनिवार के दिन खिचड़ी आपको अवश्य बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ग्रह कटते हैं और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। भोलेनाथ आप लोग की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। सब लोगों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।